हाँ, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ढूंढने के लिए। और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली हम लोग को, लेकिन हम लोग एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी आए थे मेरे पास, उनसे भी हम लोग मिले, तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर भी सब जगह। आज 12वां दिन है जब दुर्वा के मौसी बाड़ी से अंश और अंशिका जो हैं गायब हो गए हैं। उसके बाद आज 12 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के जो कप्तान है रांची जिले के एसपी, उनके ऑफिस के बाहर, उनके कार्यालय के बाहर। और इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कमेटी है उसके जो तमाम नेतागण हैं वो इस वक्त धरना देने पहुंच चुके हैं। अंश और अंशिका की बरामदगी को लेकर जो काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सवाल उठ रहे हैं बार बार। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, सीपी सिंह और जो नवीन जायसवाल हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, और बाकी तमाम जो नेतागण हैं भाजपा के वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह जो जिला प्रशासन है वो उन्हें रोकने के लिए तैनात है यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के नेता जो है वो लगातार वहाँ पे प्रदर्शन कर बैठकर हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही है। आप देखिए कि आज 11 दिन बीत चुके हैं, आज 12वां दिन है। उस माँ की हालत भी हमने दिखाई। कल किस तरह वहाँ पे मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, जो बाल महिला एवं कल्याण विभाग की मंत्री हैं, वो भी कल पहुँची और उन्होंने जो राज्य के डीजीपी हैं तदाशा मिश्रा, उनसे बातचीत कराई, जो बच्चों की माँ है उनसे, और उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है। और उनके तरफ से भी बार बार जो है आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार और साथ ही साथ जिला प्रशासन के कार्यशैली पर। और इस वक्त आप देखिए कि आज जो है भाजपा यहाँ पर पहुंची है, एसपी जो कार्यालय है उसका घेराव करने के लिए, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना रोष है लोगों में। तो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है क्योंकि आज 12वां दिन है, 11 दिन बीत चुके हैं अब तक, और कोई सुराग नहीं मिलना, और राज्य सरकार की तरफ से ना ही किसी मंत्री का वहाँ पहुँचना, ना ही किसी प्रतिनिधि का वहाँ पहुँचना अपने आप में एक हम बात करें तो अगर प्रशासनिक पदाधिकारियों की, तो वो वहाँ पर पहुँचे अपने कर्तव्य और अपने काम को लेकर वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वहाँ से कोई अब तक नहीं पहुँचा, ना प्रतिनिधि कोई पहुँचे हैं। तो ये रोष एक इस तरह से भी है कि आखिरकार इतने दिन हो गए और ये मामला जो है इतने बड़े पैमाने पर अब इसकी जांच हो रही है। 20 राज्यों में जो है लोगों को सूचनाएं पहुंचाई गई है, तमाम जो राज्य है उनके डीजीपी को सूचना किया गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि तमाम जो थाने हैं, जो देश भर के टोटल 1700 कुछ थाने हैं, उन थानों को भी जो है सूचित किया जाए और इस मामले का उद्भेदन हो और वो बच्चों को सकुशल उनकी माँ की गोद में पहुँचाया जाए। बहरहाल हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे भाजपा का जो घेराव चल रहा है एसपी कार्यालय का। हम कुछ मंत्री और नेता से भी बात करेंगे और लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है अंश अंशिका के नहीं मिलने की, और प्रशासन के हो या फिर जो सरकार के खिलाफ क्या गुस्सा है, किस तरह का रोष है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ भाजपा के नेता हैं जो अभी थोड़ी देर पहले जो माइक पे बोल रहे थे, बहुत हुंकार लगा कर आप कह रहे थे कि जिला प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि आज 12वां दिन है और आज तक अंश अंशिका का पता नहीं लग पाया। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य के जो मुख्यमंत्री मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, राजकीय पुलिस प्रशासन को किसी और काम में लगाया है। तो थाना नहीं रहा, थाना दुकान बन गया है। सुबह दुकान खुलता है और निर्दोषों को पकड़ के लाना है और पैसा लेकर उसको छोड़ना है, और जितने माफिया है अपने क्षेत्र में, बालू माफिया, कोयला माफिया, उसे पैसा उगाएगा। ये काम है हेमंत सोरेन जी तमाम पुलिस को लगाया है। इस प्रकार की घटनाएं घटी उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय है, विधानसभा है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, मंत्री आवास है, विधानसभा विधायकों का आवास है, वैसे क्षेत्र में नौनिहाल बच्चे अंश सिंह का रास्ता ढंग से गायब हो जाते। और मुझे पता चला कि घर वाले थाना गए थे, थाना में कहने आया था कि आप सनद दर्ज कीजिए और बच्चे को खोजिए, फिर थाना वाला तो दुकान पर भगा दिया उसको।
मतलब थाना वाला को तो रक्षा, सुरक्षा, न्याय इससे मतलब नहीं है। थाने में लगता है कोई अच्छे परिवार से होते या पैसे वाले के परिवार से रहते तो ये हाँ पैसा वो तो थाना की दुकान है ना, इसीलिए आज पुलिस के एक कमजोर के कारण, यहाँ के जो पुलिस जो कमजोरी है उसका, यही कारण 12 दिन से हमारा अंशदान का नहीं मिल पाया है। पूरे झारखंड रो रहा है, सब मोबाइल देख रहा है कि सूचना मिलने का। आज बताइए कोई बड़े मंत्री का, अगर सरकार का मंत्री का बाल बच्चा होता तो 12 दिन लगता? नहीं लगता। इसलिए हम लोग कहने के लिए आए हैं कि हम लोग पुलिस कप्तान के यहाँ घेर रहे हैं, आज कहने के लिए आए हैं कि हमारी बातों को अगर सुबह तक अंशदान कल नहीं बरामद होकर सकुशल आती है तो ये आंदोलन को और बड़ा करेंगे। और जो भगवान भरोसे जो हेमंत सोरेन जनता को छोड़ी है और जो हेमंत सोरेन चैन की नींद सो रहे हैं, उसको हेमंत सोरेन को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को चैन से सोने नहीं देंगे। ये तो बहुत अच्छी है बात है और एक संवेदना आप लोग जो जता रहे हैं उन बच्चों और उन माँ की ममता को लेकर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपके इस धरने में कहीं देरी हो गई? क्योंकि आज 12वां दिन है और आज बीजेपी आज आती है, अब तक ना सरकार की तरफ से कोई पहुंचा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ वहां पहुंचे, 2 बार वहां पहुंचे और जो परिजन है उनसे मुलाकात की, माता पिता से मुलाकात की। लेकिन इस तरह का जो अभी देखिए SIT भी गठित की गई है, 20 राज्यों को नोटिस भेजा गया है, तमाम जो जानकारी है वो साझा की गई है और कहीं ना कहीं बरामदगी को लेकर जो है तमाम पुलिस स्टेशनों को भी देश भर में सूचित किया गया है। तो बीजेपी की सरकार है, बड़े पैमाने पर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो इसमें क्या पार्टी स्तर पर आप जो पार्टी है उसकी सहायता मिलेगी? कहीं ना कहीं कार्यकर्ता आपके हर जगह क्षेत्र में फैले हुए हैं, इतने बड़े पैमाने पर सरकार बनी है, तो क्या आप पुलिस सुरक्षा बल की मदद नहीं कर सकते इस चीज पर? देखिए हम लोग धरना देने आए तो मदद ही करने के लिए आए हैं। हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ अभी भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेंगे। हम लोग चाहते हैं बच्चे बरामद हो जाए और कहा अपने की देरी हो गई। इस 12 दिन के अंदर में हम लोग पुलिस प्रशासन का साथ ही दिए, उनके बातों पर आए कि अब बरामद हो जाएगी, अब हमारा बच्चा मिल जाएगा। और हमारे नेतागण भी उनके घर जाकर मिले, अपने संवेदना प्रकट किए, लेकिन अब 12 दिन हो गया, अब हम लोग का जो हिम्मत है वो टूटने लगा कि अब पुलिस अगर इस प्रकार की काम नहीं करती, करना तो पुलिस को है, तो हम लोग पुलिस के पास क्यों न जाएं, अब पुलिस को दबाव बनाएं और सरकार को दबाव बना रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम लोग पीड़ित परिवार के साथ है, अंशदान परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जहाँ पर भी है, हम लोग अपने स्तर पर बच्चा का पता कर रहे हैं। तो ये एक बात तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही और एक बार सवालिया निशान छोड़ रही है कि जो खोजी कुत्ते हैं वो बार उस दुकान तक जाते हैं, उसके आगे जो लीड है वो शून्य के बराबर है। तो इसमें किसकी नाकामी? बच्चे तो अदृश्य नहीं हुए होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उठा कर ले गया होगा उनको। तो एक जगह पर अटक रहा, सुई जो है जांच की सुई एक जगह पर अटक रही है बार। देखिए ये बात तो पुलिस को करनी चाहिए, तो जांच एजेंसी इस प्रकार के बातों को संज्ञान में लेते हुए अपना उद्भेदन करेगी, जांच करेगी, पुलिस का काम। हमारा एक ही कहना है, जहां पर भी बच्चे हैं सकुशल लाइए और कोई किसी प्रकार का घटना का अंजाम दिया है, अपहरण किया है, तो वैसे लोग को, दोषी लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा सकुशल घर आ जाए। तो ये थे हमारे भाजपा के नेता। हम और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उनकी जो मंशा है। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाएं भी जो है काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची है, कि उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग पहुंचे हैं, 2 बच्चे जो वो लापता है, माँ इतनी बेसुध हालत में है कि वो बात कर रही है, नाम सुन रही है तो बेहोश हो रही है बार। आज 12 दिन हो गए, आप भी एक माँ है, माँ की ममता को अच्छे से समझ रही हैं, तो इतने दिनों में उस माँ के साथ क्या गुजरी और प्रशासन इस तरह से काम दिख रही है बार, आप लोग आज धरना दे रहे हैं, क्या? देखिए अभी जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन का कोई प्रभाव नहीं है, अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग हो चाहे कहीं झारखंड में आप देख लीजिए, हर काम ठप है। अधिकारियों में कोई भय का डर वातावरण ही नहीं है। वो वातावरण खत्म होने के चलते वे अपनी ड्यूटी का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अंशांशिका इतने दिनों नहीं मिले हैं, नहीं तो पहले दिन ही मिल जाते। उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई अंधेर नगरी चौपट का रागा चार्जा। आज झारखंड की हालत बनी हुई है, एक माँ के लिए उसका बच्चा प्राण के समान होता है। एक
अगर बच्चा दूर हो जाता है तो माँ उस पीड़ा को जो सहती है वो कोई नहीं समझ सकता है। तब 12 दिन से जो उनके ऊपर गुजर रही है, भगवान उनको इस दुख की शक्ति को सहने की शक्ति दे भगवान, और जल्द से जल्द उन बच्चों को प्रशासन ढूंढे। इसलिए आज हम लोगों को रोड में उतरने का नौबत पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी ढूंढ के, जो भी तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आप लगा सकते हैं, उन बच्चों को ढूंढ के उनकी माँ के पास पहुँचावे, इसलिए कि वो बच्चे कहीं ना कहीं हैं। आप गए थे उस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे आप? उस पीड़ित परिवार से हमारे यहाँ सारे भाजपा के लोग मिलने गए हैं, लेकिन मैं भी आज के बाद मैं जरूर जाऊंगा। आज 12 दिन हो गए दीदी, और आज जो है बीजेपी यहाँ पे धरना दे रही है। आपको नहीं लगता कि पूरे देश भर में जो अभी खोजबीन चल रही है उन दो मासूमों की, और पूरे देश भर में राज्य जो मेजोरिटी है उनमें बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वोटरों से जीते हैं और कार्यकर्ता भी उस तरह सक्रिय होंगे, तो उन लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए कहीं? नहीं, सभी लोग सहयोग। ये है कि पहला काम पुलिस प्रशासन का होता है कि आपके पास जब कंप्लेन पहुंचा तो उनको आप ढूंढ के लावे। किसी कार्यकर्ता की इसमें जरूरत है, काम पुलिस का है। हम लोगों को तो उतरना पड़ा है। इनकी नाकामी पर ये जब अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम लोग रोड में उतर के उनके उत्तरदायित्व का ध्यान दिला रहे हैं कि आप अपना काम सही प्रकार से करिए, नहीं तो लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है उसके अधिकार के तहत आपका पोल खोलते रहेंगे और आपका जीना हराम करते रहेंगे, और आपको अपने कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य करेंगे। चाची, आप भी आए हैं, धरने पर बैठे हैं, उस माँ की ममता को भी आप समझ पा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग यही चाह रहे हैं कि उस बच्ची का सही तरीके से खोज हो, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे और बच्ची का दर्द को समझती है, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर नहीं मतलब सही तरीके से ही होगा तो हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज 12वां दिन है और आज तक कुछ सुराग नहीं मिला। कुछ नहीं एक हुआ। आज की सुई है वो एक जगह जाकर अटक गई है। क्या लगता है एक माँ होते हुए माँ के ऊपर क्या सोच आ रही होगी, क्या विचार आ रहे होंगे कि मेरे बच्चे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? इसी सोच करके हम लोग पूरा धरना पर बैठ रहे हैं, और हम लोग आंदोलन के ही माध्यम से प्रशासन को पूरा मतलब ये करेंगे जो कि बच्चे का सही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब ये राजनीति जो है इस मामले में होने लग गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर के लिए, और 15 से 20 मिनट यहाँ पर बीत चुके हैं। जो कार्यकर्ता थे, आप मेरे सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा इधर तस्वीर घुमाएंगे, जो कार्यकर्ता हैं आप उस शेड में आ चुके हैं, और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि जो यहाँ पे कार्यकर्ता और जो नेतागण पहुंचे हैं, क्या वाकई वो चिंतित है उन दो बच्चों के लिए, जो दो मासूम, और उस माँ की ममता के लिए जो 12 दिन से गुहार लगा रही है, रो रो कर बार बार बेहोश और बेसुध हो रही है। यहाँ जो नेता हैं वो पहुँचते हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में तस्वीर खिंचाने के लिए लग रहा है ऐसा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह नेताओं में एक होड़ सी लगी है कि हम इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं, एक तस्वीर साझा कर लें। बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी साझा कर रहे हैं, और इतनी संवेदना अगर थी तो आज 12वां दिन है। 12 दिन बाद जो मुख्य विपक्ष दल है वो आज यहाँ पर समक्ष आती है। और आपको बता दें, इससे पूर्व भी राज्य के जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ है, वो 2 बार जो परिवार है अंश और अंशिका के माता पिता, उनसे मिल चुके हैं। और कल हमने दिखाया कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी कल आई थी, उनसे बातें की, डीजीपी से भी बातें तमाम तरह की हो चुकी है, राज्यपाल से भी जो है बच्चों के माता पिता से बात कराई गई है। और सबसे अहम बात, कल अपर मुख्य महानिदेशक के द्वारा जो एक बैठक रखी गई थी, जो एसआईटी में टीम है और स्पेशल टीम के दौरान तमाम जांच के जो बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई उस मीटिंग में, जिसके बाद आज इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये संवेदना है तो अच्छी बात है, और हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, और सबसे महत्वपूर्ण इन सब चीज़ों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज़ है तो वो है सकुशल अंश और अंशुका की बरामदगी।
और वो जो है अपने माँ की गोद तक पहुँच पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये खबर जिन लोगों तक पहुँच रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो 2 बच्चे हैं, इनकी माँ जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है। अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो हमारे चैनल को भी संपर्क कर सकते हैं। और एक जो एसएसपी कार्यालय जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एक विज्ञप्ति दी गई है अखबारों में, उस विज्ञप्ति की कॉपी आप देखिए। 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है, जो सूचना देगा उसको। तो किन्हीं को भी वो बच्चे अगर दिखते हैं तो तमाम जो जानकारी है वो जरूर प्रशासन के साथ साझा करें। बहरहाल ये तो राजनीति, क्योंकि यहाँ मुद्दा एक बन गया है और ये मामला जो है हाईलाइट हो चुका है, तो तमाम चीजें आएंगी, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने पक्ष रखेंगे। बहरहाल इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो बच्चों की बरामदगी है और उन बच्चों का सकुशल अपने माँ की गोद में लौट जाना, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये और वो कार्य होगा सराहनीय जो जिला प्रशासन है। हम आपको बता दें कि पिछले जो 11 दिनों में एसआईटी की टीम गठित की गई है, उसमें 5 जो है डीएसपी को लगाया गया है, जो ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में सीधा जो है डीजीपी को रिपोर्ट कर रही है वो टीम, जिसके अंदर बहुत सारे जो है थाना के प्रभारी, मतलब मैं कहूँ तो 5 थाना के प्रभारी जो है वो भी इस मामले में संलिप्त है। और दिल्ली, राजस्थान और मुंबई जैसे शहरों से लेकर बंगाल, उड़ीसा, हर जगह जो है एसआईटी की टीम पहुंच रही है और तमाम बिंदुओं पर और तमाम जो इस तरह की रैकेट चलते हैं और जो ट्रैफिकिंग होती है, तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच की जा रही है। बहरहाल ये जांच जो है उसकी सुई जो है एक कड़ी पर अटक रही थी, वो था वो दुकान जहां वो बच्चे जो है वो चले गए थे। वो बच्चे वहां से उसके बाद जो खोजी कुत्ते वहां पर अटक गए, जिसके बाद से अब तक जो है आगे सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि पूरे देश भर में तमाम राज्यों को, डीजीपीओ को सूचित कर दिया गया है और तमाम राज्य के जो थाने हैं उनको भी सूचित कर ये बताया गया है कि जैसे ही सूचना मिले और किसी तरह की भी कोई हो, अपने स्तर पर जो है इन दोनों मासूमों की खोजबीन जो है वो जारी रहे और जल्द से जल्द जो है वो बच्चे बरामद हो। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अब होगा ये हम आप तक तो पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आप दुआ करिए और हम आशा करते हैं कि जो माँ जो बिलख कर जिसका हाल बुरा है, उनके 2 मासूम हैं, जो उनके जो कलेजे के टुकड़े हैं वो उनके गोद तक जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। किसी तरह की कोई सुझाव हो इस मामले में क्या आपकी राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी साक्षी, मैं हूं विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।